हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई स्क्वायर। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया हैं। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सब अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार रहें और सभी एकदम अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और उसमें ज्योमेट्री चल रही है। और ज्योमेट्री में हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था हमने ट्रायंगल, जो कि अब समाप्ति की ओर है। ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, थेल्स थ्योरम पढ़ा, ट्रायंगल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ा। लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा लास्ट क्लास में कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें मैक्सिमम साइज का स्क्वायर डालते हैं तो उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, या फिर उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अलग अलग ट्रायंगल का अलग अलग कंसेप्ट, सारी की सारी चीज़ें हमने समझी। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुजों के केंद्र, यानी कि जो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं ना, ट्रायंगल के सेंटर्स, जैसे कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, जिसको हम कहते हैं अंतः केंद्र, प्री केंद्र, लंब केंद्र, जो सारे के सारे केंद्र हम आज पढ़ेंगे। तो हम केंद्र सारे के सारे तो आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो आज हमारी क्लास हम इन सेंटर पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में हम ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम सेंट्रोइड के बारे में और एक्सो सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 क्लासों में हम इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे, और ट्रायंगल हम पूरा पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, और क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल, सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और सभी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, तो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दें। हेडिंग लगाएंगे सभी अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुजों के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र। ठीक है, तो हम कौन कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन सेंटर के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्री केंद्र। ठीक है, प्री केंद्र पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में, ऑर्थो सेंटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट सेंटर में सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है तो वो है ये, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोइड, और हिंदी में इसको हम पढ़ते हैं केंद्रक, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सो सेंटर के बारे में, एक्सो सेंटर, जिसको हम कहते हैं बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र या एक्सो सेंटर ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जामिनर ना के बराबर इसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेंट्रोइड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसकी में हम पूरी पूरी एक क्लास लेंगे पढ़ने के लिए। तो और इन सेंटर जो कि इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे सेंटर पढ़ेंगे। हमारे साथ आप अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक मिल जाएगी। हम डेली एक क्लास डालते हैं, और हमारे साथ आप बने रहें। और जो जो विद्यार्थी हैं, जो जो स्टूडेंट हैं जो कि सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीपीओ का जो भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो सारे के सारे जो सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लग जाए। ठीक है, टाइम पास छोड़ दें और पढ़ाई में लग जाए। तो सीपीओ के जो जो स्टूडेंट हैं, अगर ये हमारी क्लास देख रहे हैं तो हमारे को ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें। सबसे पहले इन सेंटर, क्या होता है? इन सेंटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। हिंदी वाले हिंदी में लिख दे अंतः केंद्र। ठीक है, अब ये क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक त्रिभुज क्या है? ये तो क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब ये ए बी सी ट्रायंगल है, उसमें हम बना देते हैं एक सर्कल। तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर, यानी कि ट्रायंगल के अंदर बना सर्कल क्या कहलाता है? इन सर्कल। ट्रायंगल के अंदर बना सर्कल क्या कहलाता है? इन सर्कल। अगर ये इन सर्कल है तो इन सर्कल का सेंटर, तो इसका जो केंद्र तो होगा ही कोई ना कोई, तो इन सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाता है? इन सेंटर।
तो हमेशा ध्यान रखें इन सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाता है, इन सेंटर। तो आप पहले पॉइंट ये लिखे हैं कि इन सर्कल का सेंटर इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर, अब इन सेंटर को हम आई से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, आई से। आई माने इन सेंटर, ठीक है, जहां भी आई लिखे इन सेंटर समझ जाना, ठीक है। आर माने इन रेडियस, ठीक है, जो इन सर्किल की रेडियस होती है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर, जिसको इन रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब ये ए बी है, बी सी है और ए सी। ए बी बी सी ए सी से जो इन सेंटर होता है इक्वी डिस्टेंस है, समान दूरी पर होता है, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, देखो अगर ये ए सी है, ए सी जो ये लाइन दिख नहीं रही आपको कि ये इधर से यहाँ तक ये क्या है, स्पर्श रेखा है, यानी कि जो क्या कहते हैं इसको टेंजेंट है, ठीक है। तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट जो रेडियस है टेंजेंट पर डालते तो ये 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये टेंजेंट पर ये भी क्या 90 डिग्री एंगल, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तीनों साइज बराबर है। तो इसको हम पॉइंट नाम दे देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं ई, और इसका नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। तो डी ई एफ कोई पॉइंट है साइड से जहां पर जो इन सेंटर है आई, वहाँ की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर। यानी कि दूसरा पॉइंट आप ये लिखें कि जो आई डी इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू आई एफ, यानी कि त्रिभुज की तीनों साइडों से जो इन सेंटर होता है वो समान दूरी पर होता है, ठीक है। तो समान दूरी पर होता है, ठीक है, ये तो हो गए दो। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, ट्रायंगल ही तो है, सबको दिख रहा है, ये ट्रायंगल एबीसी है, जिसके तीन वर्टिस एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। ये तीनों एंगल हो गए। इन तीनों एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं अपन। ये मान लो ये ए का बाइसेक्टर है जिसको नाम दे दिया ए डी, ये बी से बाइसेक्टर खींचा जिसका नाम दे दिया हमने बी ई, ठीक है। और ये बाइसेक्टर है जो कि सी से डलता है, सी, एंगल सी का बाइसेक्टर है जो जिसका नाम दे देते हैं हम सी एफ, ठीक है। तो जो ये बाइसेक्ट पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, जहां पर तीन, यानी कि जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तीनों एंगल के बाइसेक्टर जहां पर बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, इन सेंटर। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर जहां पर बाइसेक्ट करते हैं वो बाइसेक्ट पॉइंट वो क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि त्रिभुजों के जो एंगल हैं, त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। कोई भी त्रिभुज में देख लें आप, ठीक है। चलते हैं इसके बाद में इफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, एक कंसेप्ट है, किसी भी त्रिभुज पर लागू होता है इफ एनी ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है तो ये इसका इन सेंटर मान लेते हैं आई, ठीक है। ये आई इसका इन सेंटर है। अगर ये आई इन सेंटर है तो ये बी से आई तक की ये डिस्टेंस, ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया सी आई, ठीक है। ये तीनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी किन किन से बना है, एंगल, तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक ट्रायंगल है ये आई हो गया, तो ये हो गया ए आई बी, बी आई सी और ए आई सी, नहीं दिख रहे। तो अगर ये ए है तो ए के सामने वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ए, बी के सामने वाली बी, और इसके सामने वाली इस लेंथ हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है इसका जो इन सेंटर है, तो इन सेंटर से जो यहाँ तक की लेंथ है, जो क्या कहते हैं, ये रेडियस हो गई 90 डिग्री एंगल, ये रेडियस, और ये भी क्या होगी, रेडियस 90 डिग्री एंगल, जो क्या करेगा, परपेंडिकुलर बना देगी। तो ये भी 90 डिग्री एंगल, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी रेडियस होगी, ठीक है। अब ट्रायंगल एबीसी है, कौन कौन से तीन ट्रायंगल से बना है, तो एक ट्रायंगल हो गया आपके पास बी आई सी, प्लस एक ट्रायंगल हो गया ए आई सी, और प्लस एक ट्रायंगल हो गया आपके पास में ए आई बी, तीन ट्रायंगल से मिलकर बना है। अब जो ट्रायंगल ए बी सी है, तीनों लेंथ कौन सी है इनकी, एक तो लेंथ ए है, बी है और सी, ये तीनों लेंथ हैं। तीनों लेंथ को जोड़ते हैं तो अपने पास में क्या आता है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा परिमाप कहलाता है, ठीक है। तो ये तो सब बेसिक चीजें हो गई। अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, सेमी पेरीमीटर हमेशा अर्ध परिमाप इसका आधा होता है, तो ये हो गया एस सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सबको पता होगा ये सब चीजें। अब
आप हमेशा एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस। ठीक है, आप सबने ये पढ़ा। ये कैसे आया इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे आया उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे? एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। तो इन तीनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं? ट्रायंगल बी आई सी, ये दिख रहा है ट्रायंगल बी आई सी। तो ट्रायंगल बी आई सी, तो ट्रायंगल बी आई सी में जो आई है, जो इन रेडियस हैं, जो इन रेडियस नहीं दिख रही है आपको, ये आई इन सेंटर से ये आर है, इसकी क्या होगी? हाइट होगी। इस ट्रायंगल की हाइट होगी, बी आई सी की हाइट है। तो आपके पास में बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस क्या हो गया? ये बेस हो गया ए, और इसकी हाइट क्या होगी? ये आर। ठीक है, इसी तरीके से प्लस ट्रायंगल ए आई सी में देखिए, ए आई सी में क्या है कि 1/2 इसका बेस क्या हो गया? बी, और इसकी हाइट क्या होगी? आर, सेम वही। ठीक है, प्लस इसी तरीके से आप देखें ए आई बी। अगर ए आई बी में भी आप देखेंगे ट्रायंगल ए आई बी कौन सा है? ये रहा ट्रायंगल ए आई बी, जिसका बेस क्या है? सी, और उसकी हाइट क्या हो जाएगी? आर। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे अपन? आर कॉमन ले लेंगे। अगर आर अपन ने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू क्या है? यही तो था सेमी पेरीमीटर। ये दिख नहीं रहा आपको? ये सेमी पेरीमीटर है, तो ये इसकी वैल्यू इधर रख लेंगे। तो अगली स्लाइड पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, क्या था अपने पास? आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, ये चीज़ क्या है? यही तो है सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और एरिया को हम डेल्टा से। तो डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, ये ऐसे निकलता है। आपके पास में ये कंसेप्ट होता है, और ये बहुत जगह यूज होता है कि आपको रेडियस दे रखी हो और सेमी पेरीमीटर दे रखा हो तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, या पेरीमीटर दे रखा हो तो एरिया कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब रेडियस निकालनी है तो डेल्टा अपॉन एस, यानी कि उसमें सेमी पेरीमीटर का भाग दे दो, सेमी पेरीमीटर निकालनी है तो एरिया में रेडियस का भाग दे दो। ये आ जाएगी आपके पास में। तीन चीज़ें, तीन कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल में जो ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी माना एक ट्रायंगल है। ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये है इसका आई, क्या कहते हैं? जो इन सेंटर है। ठीक है, ये इन सेंटर है, ये एंगल बाइसेक्टर ए का, ये एंगल बाइसेक्टर बी का, और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया सी का। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं। तो अगर अपने को ये जो वैल्यू निकालनी है, अगर बी आई सी ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालने क्या होगा? कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालने के लिए अपने पास में सीधा सा कंसेप्ट होता है कि एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ए बाई टू। एंगल जो जो इसका जो होता है ना, बड़ा वाला एंगल, वर्टिस एंगल जो कि ए है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए बाई टू, एंगल ए बाई टू। ठीक है, और अगर अपने को निकालना है बी अपने को निकालना है ए आई सी। ठीक है, अगर ये वाला एंगल निकालना है ए आई सी, तो इसको निकालने के लिए अपने पास में हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाई टू। एंगल बी तो होगा, ये वाला ही तो है। अगर इस ट्रायंगल को ऐसे देखें हैं तो ये ट्रायंगल, ये एंगल निकालना है तो ये बी हो गया इसका वर्टिस एंगल, जो कि बी बाई टू हो गया। और इसी तरीके से ए आई बी कैसे निकलेगा? 90 डिग्री प्लस एंगल सी बाई टू। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें, इस पर बतेरे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एंगल, जो कि ये रहा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है, तो ए बी को डी तक बढ़ा दो और ए सी को ई तक बढ़ा दो। ठीक है, और ये बाहर वाला एंगल है जो कि डी बी सी या सी बी डी है, और ये हो गया बी सी ई, और इन दोनों के बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर हो गए एंगल बाइसेक्टर जो कि पी पर मिलते हैं। ठीक है, अगर ये पी पर मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं, तो ये जो एंगल बनता है बी पी सी, ये एंगल क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको निकालने के लिए हमेशा आप ध्यान रखें, अगर बाहर बाहर वाला बाइसेक्टर है तो माइनस, अंदर वाला बाइसेक्टर का जो बाइसेक्ट पॉइंट होता है वहां से एंगल निकालना है तो प्लस हो जाएगा। इधर तो प्लस, बाहर माइनस। कैसे माइनस? यानी कि अपन को निकालना है कोण बी पी सी, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू, यानी ये वर्टिस एंगल है, तो ये एंगल हो गया एंगल ए बाई टू, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। अगर अंदर होता, अगर ये वाला एंगल बी और सी के जो बाइसेक्टर है, यानी कि आई पर
बाइसेक्ट करते हैं तो जो ये जो एंगल है वो कैसे निकलेगा, तो इसके एंगल निकालने के लिए बी आई सी अपन ने पढ़ा पिछली बार कंसेप्ट 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, यानी कि सीधा सा अंतर प्लस बार माइनस, ये चीज़ें आप ध्यान रखें और इसी से आप याद रखें सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक मिनट, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी कि आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, ठीक है। सबने हेडिंग लगा दी होगी, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होती है। तो ये हो गया आपके पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसका जो ये आंतरिक कोण बाइसेक्टर है, ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है, ए का आंतरिक कोण समद्विभाजक बी सी को डी पर टच करता है, ठीक है। तो जो ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर हम क्या करता है, जो ए डी है जो बी सी को डी पर टच करता है, ठीक है। अगर ये लेंथ आपके पास में दे रखी है, मान लेते हैं अपन ए है, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। ये साइड ए मान लेते हैं, इसको साइड मान लेते हैं बी, ठीक। अब इसमें क्या होता है, आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल ए बी डी और ये ट्रायंगल है ए डी सी। अगर ये एंगल बराबर है, ये भी एंगल बराबर है, ठीक है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको पता होगा, आपको सारी चीज़ें मतलब इसमें है ना, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना होगा, जो आजू बाजू की साइड है ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है, जो रेशियो ए बी डी और डी सी का क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल टू बी डी रेशियो डी सी, ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। यानी कि ए और बी है तो ये भी क्या होगा, ए रेशियो बी हो जाएगा, हमेशा ये ध्यान रखें, ठीक है। आसपास की साइड है उनका रेशियो भी इनके बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम चलेंगे कि जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ मतलब उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये मान लो ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर ए डी है और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं ए, ठीक है। इसकी लेंथ अपन क्या मान लेते हैं, ए। तो ये लेंथ ए है, अगर इसको हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x और ये हो गया y, ठीक है। और ये से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी m और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं n। ये रेशियो बराबर होता है, अपन ने डिस्टेंस ली है तो इसी के रेशियो में ही होगा, ठीक है। तो जो a है, इसकी लेंथ ज्ञात करने के लिए अपने पास में सीधा सा कंसेप्ट होता है, आप सब ध्यान रखें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एम एन, ठीक है। एक्स वाई कौन सा है, आजू बाजू की साइड का गुणा, और इन दोनों का गुणा, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि एक्स वाई माइनस एम एन हो जाएगा, ठीक है। ये सब समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। एक मिनट, ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है, सबको दिख रहा है। ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये इधर क्या हो जाएगा, इसका बाइसेक्टर ए डी और ये बाइसेक्टर हो गया बी ई और ये बाइसेक्टर कर देंगे अपन सी एफ, ठीक है। ये तीनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये ए डी बी ई और सी एफ, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये कहाँ पर काट रहे हैं, ए आई पर काटते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ए आई से आई डी की लेंथ क्या होगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप मान लें ए है, बी है, सी है, तो इसके सामने की लेंथ अपन मान लेते हैं ए, इसके सामने की लेंथ ये मान लेते हैं अपन बी, और ये मान लेते हैं अपन सी, ठीक है। अगर ये बी और ये सी है, अगर ये बी सी है तो जो अपने को क्या था, इनका रेशियो है, तो ये जो रेशियो है वो सेम होगा, ये सी रेशियो बी, ये सी रेशियो बी तो होगा, रेशियो तो सेम होगा, यानी कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अपन ने पढ़ी है। तो जो ए बी का रेशियो है ए सी के रेशियो के बराबर, जो बी डी और डी सी का रेशियो के बराबर होता है, तो ए बी यानी कि सी, ये भी सी हो जाएगा और ये जगह बी हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी लेंथ ए है ही, ठीक। अब अपने को क्या निकालना, अपने को ए आई
बटे आई डी, सीधा सा कंसेप्ट है ये। ए आई बटे आई डी, यानी कि ए आई है और आई डी का जो रेशियो है वो कितना होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आजू बाजू की साइड, यानी कि आजू बाजू की साइड कौन सी हो गई, आसपास की साइड, यानी कि सी और बी, यानी कि बी प्लस सी बटा ए, यानी कि सामने वाली साइड ए को भाग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही अपन देखेंगे बी आई बटा आई ई, बी आई यानी कि यहाँ से यहाँ तक बी आई और इस आई का रेशियो, ये क्या होगा, इनके आजू बाजू की साइड कौन सी है, ए प्लस सी बटा बी, ठीक है। सामने वाले साइड का भाग दे देंगे। इसी तरीके से सी आई बटा आई एफ, सी आई बटा आई एफ, इसको भी ऐसे दिखा लेंगे, कैसे, आजू बाजू की साइड कौन सी होगी इसकी, ए प्लस बी, और सामने की साइड कौन सी होगी, सी, ठीक है, उसका दे देंगे भाग। अब ये आया कैसे, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो चलो समझ लेते हैं इसको। मतलब आपके पास में ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी इसका क्या है, एंगल। सही बना देते हैं, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये बाइसेक्ट पॉइंट है, ये इन सेंटर है, ठीक है, ये ए है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये लेंथ अपने पास में पूरी कितनी है, ए है, ठीक है, ये कितनी है, बी, और ये सी है, तो ये रेशियो भी बी रेशियो सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सी मान लेते हैं, सी और ये बी, ठीक है। ये डिस्टेंस डी हो गया, बी ई हो गया, और ये हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। अब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब आपको ए आई से आई डी का रेशियो, यानी कि ट्रायंगल ए आई डी में देखिए, ये ट्रायंगल ए आई डी कौन सा है, ये ट्रायंगल ए आई डी है। अपन इधर इसको बना देते हैं, ये ए आई डी है, उसको घुमा के बनाते हैं, ठीक है। यानी कि बी है, जो बी को ऊपर बना देते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया, ऐसे ही तो बनेगा। ये हो गया बी अपने पास, और ये कौन सी लेंथ है अपने पास में, डी, और ये हो गया ए, ठीक है। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर ये तो हो गया, ये इन सेंटर है, ये आई है, तो ये बी, ये आई पर यही तो है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसको ही तो बनाया अपन ने। ए को इधर लिख दिया, बी को ऊपर लिख दिया, जो ये बी से आई तक का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये लेंथ अपने पास में क्या है, अगर ये सी है तो ये भी सी हो जाएगा रेशियो, और ये बी हो जाएगा, सॉरी पहले गलत लिख दिया, तो ये सी है तो ये भी क्या हो जाएगा, सी। जो ए बी है ना, कि ए बी की लेंथ भी अपने पास में सी है, तो अगर इसको सी ना लिखकर इसमें ए का ऊपर नीचे भाग कर देते हैं, तो ए का ऊपर नीचे भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ हटा के, यानी कि जो ये ए है, ए का ऊपर नीचे सी में भाग कर देंगे, तो सी है तो नीचे ए का भाग देंगे, तो ए की जगह अपन बी प्लस सी भी तो लिख सकते हैं, ये बी प्लस सी, ये भी तो ए ही है, ये भी तो ए ही है। तो जो ये डी आई और आई है, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ए आई से आई डी का रेशियो, यानी कि ए आई रेशियो आई डी। तो जो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, तो ये थ्योरम नहीं लग रही, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी कि आजू बाजू की साइड का रेशियो है, वही ये रेशियो सेम हो जाएगा। तो ये ए सी बटा बी प्लस सी रेशियो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सी है, ठीक है। तो ए आई का रेशियो क्या हो जाएगा, सी, और नीचे क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी, सी से सी कट गया, बी प्लस सी ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ए। यही तो रिजल्ट अपन ने निकाला था पहले, इसी रिजल्ट के बारे में तो पता था। ये जो रिजल्ट है आपको नहीं दिख रहा, ए आई बटा आई डी बी प्लस सी बटा ए, कैसे निकला सबको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी इसके कंसेप्ट होते थे, जो जो कंसेप्ट थे वो सारे के सारे हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में इन सेंटर की जो पोजीशन होती है क्या होती है। कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, आड़ा टेढ़ा काना वेना कैसा भी ट्रायंगल, इन सेंटर हमेशा अंदर ही होता है, ठीक है। तो जो इन सेंटर है हमेशा जो ट्रायंगल के जो साइड है उसकी इक्वी डिस्टेंस पर होता है, यानी कि समान दूरी पर होता है, और समान दूरी पर होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी, और जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है उसकी जो लेंथ कैसे निकलता है उसके बारे में पढ़ा। और अब ये रेशियो पढ़ लिया, जो कि इन सेंटर से वर्टिस का रेशियो और वहां से जो बेस तक का रेशियो जो भी है वो हमने निकाला, ए आई से आई डी, बी आई से आई, और सी आई से आई एफ के बारे में, जो जो इन सेंटर के सारे कंसेप्ट पढ़े। और इन कंसेप्ट पर कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें पी एस एंगल ए का
आंतरिक समद्विभाजक हैं। ठीक है, तो सब बना देते हैं अपन फोटो। ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो एंगल पी का जो समद्विभाजक है पी एस, ये हो गया एंगल समद्विभाजक पी एस। ठीक है, एंगल समद्विभाजक पी एस क्यू आर को एस पर मिलता है। ठीक है, एस पर मिलता है, आपने कर लिया। पी क्यू की लेंथ दे रखी है इसने 16 सेंटीमीटर और पी आर की लेंथ दे रखी है 22.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर 9.6 सेंटीमीटर है, पूरा क्यू आर है 9.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एस आर की लंबाई अपने को पूछी है। ठीक है, ये एस आर की लंबाई, एस आर की लंबाई कैसे निकलेगी? अगर ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अपने लग जाएगी, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, ये रेशियो यहाँ और ये रेशियो यहाँ, सीधा सा कंसेप्ट है, सबको पता है। तो रेशियो निकालने के लिए कैसे, ये पॉइंट हटा दो, इधर 0, ये 16 से कट जाएगा, ये 10 बार, और ये 16 से कितनी बार कटेगा, 10, यानी कि ये कट जाएगा 14 बार, 14 बार ही कटेगा, 16 14 24। ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 7, रेशियो निकालेंगे 5 7 हो गया, तो ये रेशियो आ जाएगा इधर 5 और ये रेशियो आ जाएगा 7, 7 और 5 कितने होते हैं 12, और 12 की वैल्यू अपने पास में 9.6 सेंटीमीटर, जो कि कितना टाइम है, यानी कि 12 8, यानी कि 0.8 टाइम, 0.8 टाइम है। तो ये 7 अपने को एस आर पूछा है, एस आर की जो रेशियो में वैल्यू क्या है 7, तो 7 का 0.8 टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि एस आर की वैल्यू पूछी है, जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है, उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या इन रेडियस आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी, करिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करिए। तो कर दिया होगा सबने, नहीं किया तो कर लेते हैं। भी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी है, जिसका 15 सेंटीमीटर है, उसका एरिया दे रखा है, एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, जो दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अंतर्वृत्त इन रेडियस दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, इन रेडियस आर से डिनोट करते हैं, जिसको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका पेरीमीटर अपने को ज्ञात करना है, तो पेरीमीटर ज्ञात करना है। अब आपके पास में फॉर्मूला है, अपन ने क्या पढ़ा था, डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस, यही तो पढ़ा। अब अपन ने को सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर का दुगुना होता है, तो डेल्टा अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो डेल्टा कितना दे रखा है 15 में 3 का भाग दे देंगे तो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 15/3 5, यानी कि सेमी पेरीमीटर 5 आया, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया होगा, आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, वर्बली करना है, टाइम बचेगा। ठीक है, उसके बाद में चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज द 6 सेंटीमीटर। करिए, ये क्वेश्चन पिछले का जैसा है, सेम टू सेम है। तो करते हैं क्वेश्चन, सबने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो करते हैं। एक इन रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब इसने क्या दे रखा है, इनकी भुजाओं की लंबाई का योग, तो भुजाओं की लंबाई का योग पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर 50 दे रखा है, सेमी पेरीमीटर उसका आधा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उसका एरिया पूछा है, एरिया निकालने के पास में अपने पास फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है आप सबको पता चल गया होगा। तो जो डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस होता है, तो 6 × 25 ये तो हो जाएगा, 6 25 का गुणा कर देंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलो आ गया एरिया। उसके बाद में जो हमने जो क्वेश्चन किया था 1 नंबर क्वेश्चन, जो कि सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ये चीज़ आप ध्यान रखें कि सीजीएल मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये, देख लेना। उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं चौथा क्वेश्चन। एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास में। ठीक है, पी क्यू आर यानी कि क्यू पर राइट एंगल है,
तो ये पी क्यू आर हो गया, क्यू पर राइट एंगल बना देते हैं। अब इसने क्या है कि पी क्यू आर में पी आर बराबर 26 सेंटीमीटर, पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 26 सेंटीमीटर। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए, अंतः त्रिज्या। तो राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में, कैसे निकलता है, सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, तो सबको पता होगा फॉर्मूला। तो अपने पास में परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है, अगर बेस पता चल जाए तो काम चल जाएगा। तो 10 26 नहीं दिख रहा आपको, 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट रेशियो होता है, जो कि 5 का गुणा कितने में करेंगे अपन, 2 बार, और 13 का 2 बार, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 26 दे रखा है, 12 का 2 गुणा यानी क्या हो जाएगा 24, 24। तो ये हो गया 24। ठीक है, अगर ये देश है 26 है, 24 है, 10 24 है 34 हो जाएगा। परपेंडिकुलर प्लस बेस, क्या परपेंडिकुलर प्लस बेस 10 24 34 माइनस 26 करेंगे बटा 2, यही तो है। तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी इन रेडियस। सबने निकाल लिया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बीई परपेंडिकुलर एसी, सीडी परपेंडिकुलर एबी और बीई और सीडी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। एंगल ओबीसी और ओसीबी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं और बीपीसी 148 डिग्री है, तो एंगल ए का माप क्या होगा। ठीक है, करिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलो, हो गया होगा आपका क्वेश्चन, नहीं हुआ तो हम करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसका बना देते फोटो। तो फोटो हमने बना दिया है इधर, इसको हम कर देते हैं सिलेक्ट, उधर लेके चलते हैं पिछली वाली स्लाइड पे। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है। क्या ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। ये बड़ा सा ट्रायंगल क्या दिख रहा है आपको, ए बी सी। बी ई है जो परपेंडिकुलर ए सी पर है, ये बी ही है। ये ए सी पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। सी डी परपेंडिकुलर ए बी पर है, ये सी ए डी ये परपेंडिकुलर ए बी पर, ये ए बी पर परपेंडिकुलर हो गए। अब बी ई और सी डी आपस में ओ पर काटते हैं। ये आपस में कहाँ पर काट दिए, ये ओ पर काटते हैं, तो ये हो गया ओ। तो ये ट्रायंगल हो गया बी ओ सी। अब ये बी ओ सी ट्रायंगल है, उसमें क्या कहा है इसने, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ओ बी सी और ओ सी बी के समद्विभाजक ओ बी सी, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल हो गया, और इसका एंगल बाइसेक्टर हम बना देते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ओ सी बी। तो ये एंगल हो गया इसका, और इसका एंगल बाइसेक्टर हम बना देते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर ये हो गए, एंगल बाइसेक्टर कहाँ पर काटते हैं, पी पर काटते हैं। अगर ये पी पर काटते हैं और इसकी लेंथ दे रखी है बी पी सी, जो कि इसका दो वैल्यू दे रखी है 148 डिग्री, तो एंगल ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए अपने के पास में क्या है, ओ बी सी, एंगल ओ बी सी के एंगल बी और सी के जो समद्विभाजक है ये तो दे रखा है। तो अपने पास ट्रायंगल है जो ओ बी सी है, ओ बी सी ट्रायंगल में देखिए आप, ये ट्रायंगल देखिए नीचे, ये पूरा मत देखिए, नीचे वाला देखिए, ओ बी सी इसी के तो एंगल बाइसेक्टर है। अगर इसके एंगल बाइसेक्टर हैं ट्रायंगल, तो आपको क्या कहा था कि अंदर वाला ट्रायंगल एंगल बी पी सी, जो एंगल बी पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंदर माइनस अंदर प्लस बाहर माइनस होता है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ओ बाई टू हो जाएगा। ये एंगल ओ है तो ओ बाई टू है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 148 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल ओ बाई टू। ये इधर उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 90, कितना आ जाएगा 58, और 58 का 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये जो एंगल हो जाएगा 116 डिग्री। कितना हो जाएगा 116 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया 116, यानी कि 116 डिग्री। अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, बता देता हूँ कि ये दो लाइन है, दो रेखाएं हैं, आपस में
क्रॉस करती हैं, काटती हैं, ठीक है। जो काटने पर जो ये एंगल बनते हैं, जो एंगल जो सामने सामने के एंगल ये क्या होंगे, बराबर होंगे, जो क्या कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें। तो अगर ये एंगल आपके पास में निकला है, जो बीपीसी कितना है, बीपीसी 148 है, उसके उससे अपन ने निकाला जो कि बीओसी का मान निकाला। तो जो बी ओ सी है, जो एंगल ओ है, उसकी वैल्यू अपने पास में आ गई 116 डिग्री। अगर ये 116 है तो ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, 116। अगर ये 116, ये 90 डिग्री, ये 90, ये आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा, ये चतुर्भुज दिख रहा है ना, ए डी ओ ई एक चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज का जो ये 116 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, चारों भुजाओं का योग 360 होता है। तो ये 180 है, तो इन आमने सामने की भुजाओं का इनका योग भी कितना हो जाएगा, 180। तो अगर एंगल ए अपने को निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 116 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो 116 180 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 डिग्री आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। सबको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। उसके बाद में चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। प्यारा क्वेश्चन है, करिए आप। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि दी गई आकृति में ओ है जो ट्रायंगल एबीसी का अंतः केंद्र है। तो आकृति कौन सी दी गई है। अगर 6 नंबर क्वेश्चन अपने को करना है तो उससे पहले अपन समझ लेते हैं इसका कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट समझेंगे तो आपको इसका मतलब फिगर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट समझने से पहले, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसका जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एडी है, और एक है इसका एंगल बाइसेक्टर। ये मान लो एंगल बाइसेक्टर है, पूरा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसको मान लिया ए ई, ठीक है। अब ई ए डी, ये जो आपको एंगल है ना, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल निकालना है। अगर आपको इसके बीच का एंगल निकालना है तो यह कोण एंगल बी और एंगल सी में से, एंगल बी में से एंगल सी को घटा दो और उसमें 2 का भाग दे दो। यानी कि ये सीधा से सीधा कंसेप्ट क्या बनता है कि एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई ए डी, ठीक है। ये कंसेप्ट सीधा सा सीधा होता है, आपको ध्यान रखना है और ये याद रखें, ठीक है। तो इसी से करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देगी आकृति कौन सी है, तो आकृति वही है सेम, ये है इसकी, ये तो क्या है इसका फिगर है, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर और ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब इसने क्या कहा है कि दी गई आकृति में ट्रायंगल एबीसी का अंत्य केंद्र कहाँ होगा, जो यहाँ बाइसेक्टर है उसी पे तो होगा। तो बाइसेक्टर पर ये मान लो इसका अंत्य केंद्र हो गया ओ, ठीक है। ये एबीसी कोई ट्रायंगल है, एडी क्या बोला इसके बाद में, एडी बीसी पर कोई लंब है, तो ये एडी हो गया बीसी पर लंब। अब एंगल ई ए डी 12 डिग्री है, ई ए डी कितना है 12 डिग्री, और एंगल ए सी बी 65 डिग्री दे रखा है, सी बी यानी कि ये हो गया सी, ये दे रखा है 65 डिग्री। अगर ये 65 है, ये 12 है, तो अपने को पूछा क्या है, ये बी की वैल्यू पूछिए। ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए अभी तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला कंसेप्ट तो पढ़ा, ये तो लगेगा सीधा सा। कंसेप्ट क्या है, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, एंगल ई ए डी, ठीक है, यही तो है। तो एंगल बी अपने पास है नहीं, एंगल बी को निकालना है, एंगल सी है 65/2 और ई ए डी दे रखा है 12, इधर 2 जाएगा 24 और 65 उधर जाके जुड़ जाएगा उसमें, तो कितना हो जाएगा 89 डिग्री। यानी कि एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 89 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन, इजी सा कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन करो ये। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए समकोण है, यानी कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये अपने पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 1 मिनट,
ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पर समकोण है तो हम ए पर बना देंगे समकोण, इसको बी लिख देंगे, इसको ए और इसको सी, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि न्यून कोणों के समद्विभाजक बिंदु एम पर मिलते हैं। समद्विभाजक बिंदु यानी कि बाइसेक्टर पॉइंट, बाइसेक्टर पॉइंट क्या होता है, बाइसेक्टर पॉइंट ही तो होता है इन सेंटर, तो इन सेंटर इसका मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये इन सेंटर है, यहाँ से ये बाइसेक्ट कर देंगे तो ये बाइसेक्ट पॉइंट हो जाएगा, जिसका नाम दे दिया है इसने एम। अगर ये एम है तो ये इसमें क्या इन सर्कल बनता है, तो इन सर्कल से जो ये रेडियस है जो क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, और ये रेडियस इधर से ये सीधी होगी तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और ये भी रेडियस है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस, अगर ये रेडियस है तो ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी सेम, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये सीधी लेंथ क्या हो जाएगी, ए से एम तक की लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, इसका डायगोनल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसका डायगोनल होगा। इसने क्या कह रखा है कि यदि एम से कर्ण की दूरी, एम से कर्ण यह हाइपोटेन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसने दे रखी है कितनी, 3√2, 3√2 यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस ही तो है, तो रेडियस कितनी दे रखी है इसने, 3√2, 3√2 रेडियस दे रखी है, तो एम से ए तक की लेंथ याद करनी है। अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर की जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, आर है, तो जो ए की वैल्यू अपने पास आर है, तो डायगोनल का जो स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए आपके पास में क्या फॉर्मूला, a√2, यही तो होता है a√2, ये क्या है, आर है, रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू आपके पास में कितनी देखिए 3√2, तो 3√2 गुणा √2 कितना हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, जो कि सही उत्तर होगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन करिए, जो क्या कहते हैं एक्सटर्नल एंगल, जो क्या बाइसेक्टर होता है वो जो मिलाने पर जो एंगल होता है उसको करिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, नहीं समझ में आया आपको, कर लेते हैं। ये ट्रायंगल कोई ए बी सी है, ठीक है, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक। ये दोनों को बढ़ा दिया, इसने क्या किया है कि डी और ई तक बढ़ाया जाता है, ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ा दिया। अब इसने कहा है कि सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, सी बी डी ये हो गया, ये सी बी डी हो गया, और ये एंगल हो गया बी सी ई के समद्विभाजक हैं जो कहाँ मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं। तो ये समद्विभाजक कहाँ मिल गए, ओ पर मिल गए, ये हैं एंगल बाइसेक्टर बाहर की तरफ, ये एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं। इसने क्या है कि जो बी ओ सी हैं 57 डिग्री हैं, तो ए का मान ज्ञात करना है, इस ए का मान ज्ञात करना है आपको, और ये दे रखा है 57 डिग्री। तो आपको मैंने पहले बताया, अंदर प्लस बार माइनस, अंदर प्लस बार माइनस, कौन सा, वो है 90 डिग्री, यानी कि आपको दे रखा है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2, ठीक है, 90 डिग्री माइनस a/2। तो बी ओ सी कितनी दे रखा है 57 डिग्री, 90 डिग्री इधर से इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 90 इज इक्वल टू माइनस a/2, 90 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा 90 में से 57, कितना आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 33 डिग्री, और उधर हो जाएगा जो माइनस का है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a/2, ए इधर आके गुना हो जाएगा 2, यानी कि 66 डिग्री एंगल ए आएगा। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, सीधा कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ समझने की बात है नहीं इसमें, इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में एक वृत्त अंकित है, ठीक है, हम त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, ठीक, ये हो गया ट्रायंगल अपने पास में ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल है, उसमें एक क्या है, सर्किल है, ये सर्किल बना दिया हमने, ठीक है। तो फिगर पे ना जाएं, सीधी सी बात है, ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसमें सर्किल है। अब इसने क्या कहा है, सर्किल ए बी को तो पी पर टच करता है, और बी सी को क्यू पर टच करता है, और ए सी को आर पर टच करता है।
तो इस पर बीपी की वैल्यू दे रखी है इसने 8.5, यानी कि 8.5 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे दी इसने। सी क्यू दे रखा है इसने 6.5, और फिर ए आर दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ए बी सी का परिमाप ज्ञात करना है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखें कि ये सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट मान लेते हैं पी। इस पॉइंट से जो टेंजेंट डाली जाती है, एक पॉइंट से जो टेंजेंट डाली जाती है उसकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। अब ये जितनी लेंथ है उतनी भी ये होगी, ठीक है। दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट, तो ये सर्कल है, इसके बाहर ये बी पॉइंट है, यहाँ से जो दो टेंजेंट डाली जाती है तो इनकी वैल्यू भी तो बराबर होगी। ये 8.5 है तो ये भी 8.5 नहीं होगी, तो ये कितने हो जाएगी 8.5। अगर ये 6.5 है तो ये भी तो टेंजेंट है, 6.5 है तो ये भी 6.5 होगी। अगर ये भी टेंजेंट माना है तो ये 4.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। तो 4.5 4.5 9, और 8.5 8.5 कितने, ये टोटल सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4.5 4.5 9 प्लस 6.5 6.5 हो जाएगा 13 प्लस, और 8.5 8.5 हो जाएगा 17, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 39 सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसका पेरीमीटर। तीनों साइड का जो सम हो गया वो पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर आ गया आपके सामने 39 सेंटीमीटर। तो सबको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज 9 के जैसा है, सेम टू सेम, कोई नहीं है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू अलग अलग है तो उसको रख के आपको निकालना है। तो अगर आपसे निकलता है तो ठीक, नहीं तो मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। आप इसको कमेंट में इसका आंसर निकाल के बताएं मेरे को, और मुझे आशा है कि आप सब इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर है। एक ट्रायंगल बना देते ए बी सी है, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, बी सी 9 सेंटीमीटर है, और ए डी है बी ए सी का समद्विभाजक है। बी ए सी का समद्विभाजक ये हो गया ए डी। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ए डी। अब इसका अंतः केंद्र, अंतः केंद्र क्या है, आई है। आई इसका अंतः केंद्र क्या दे रखा है, ये आई है, इसका क्या है अंतः केंद्र, ये हो गया इन सेंटर। मान लो बाइसेक्टर पे तो होता है इन सेंटर, ये हो गया इन सेंटर आई। और इसने क्या पूछा है, अब कहा है कि ए आई से आई डी का रेशियो, ए आई से आई डी का रेशियो आपको निकालना है। तो ये 9 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर दे दिया इसने, और इसकी एक भुजा दे दी 9 सेंटीमीटर। तो ए डी बी ए सी का समद्विभाजक है, जबकि ए आई अंतः केंद्र है, ए आई से आई डी के किसके बराबर होगा वो निकालना है आपको, ठीक है। करिए। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपने सुबह एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है ये देखिए, कंसेप्ट है कि ए आई से आई डी का रेशियो बी प्लस सी बाई एन है, कि बी प्लस सी यानी कि आजू बाजू की साइड बटा सामने वाली भुजा, ठीक है। सेम यही है, इसी तरीके का कंसेप्ट है, यही तो निकालना आपने को। तो कैसे करेंगे इसको, आजू बाजू की साइड इन दोनों का कर देंगे सम और बटा 9, ठीक है। यही हो जाएगा। इसने क्या ए आई से आई डी का पूछा है, आजू बाजू की साइड अपने को पता नहीं है। ए बी सी का परिमाप दे रखना 24 सेंटीमीटर, और बी सी 9 सेंटीमीटर है। तो कैसे करेंगे इसको, तो 24 सेंटीमीटर है, 9 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा पीछे, पीछे बचा, तो जो अपन निकालेंगे तो पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का 9 घटा देंगे तो ये सम आ जाएगा, इन दोनों का सम ही तो आएगा। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो आपको जो निकालने का फॉर्मूला क्या, आजू बाजू की साइड का सम कितना है 15, और सामने वाली भुजा कितनी है 9, यानी कि 15/9, जो कि कट जाएगा 5, 3 से कटेगा, जो कि 5 बार, ये कटेगा 3 बार, तो 5:3। इसका जो ए आई से आई डी का रेशियो आ जाएगा वो 5:3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज जितने भी अपन ने कंसेप्ट पढ़े, जो कि इन सेंटर के जितने भी कंसेप्ट पढ़े, सारे के सारे उन पे हमने क्वेश्चंस किए। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं इन सेंटर पे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो
आप सब ने ये पूरी क्लास ली होगी, पूरी क्लास पढ़ी होगी, आप सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करें और हम पूरा का पूरा कंसेप्ट समझें। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बेसिक से सारी चीज़ें उठाई हैं और एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल में आज कितना क्या पढ़ा अपन ने, इन सेंटर पढ़ा, कल हम ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में सेंट्रोइड पढ़ के हम ट्रायंगल को कर देंगे पूरा। ट्रायंगल पूरा होने के बाद में स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, धीरे धीरे क्वाड्रिलेटरल, सब खत्म करेंगे पूरा। जो अपना ज्योमेट्री है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक अपना हो जाएगा सर्कल। उसको खत्म करने के बाद में हम 2D फिर 3D ऐसे करके एडवांस मैथ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। पूरा एडवांस मैथ ही अपन लगभग 1-1.5 महीने में पूरा कर देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, मेरे पे विश्वास रखें, मैं पूरा का पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि कंसेप्ट इतने होते हैं। अगर इनसे अलावा कोई कंसेप्ट होंगे तो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जो जो कंसेप्ट आपको कहीं भी देख लें, आप किसी भी बुक में देख लें, चाहे कहीं भी देख लें, यही कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने समझाए हैं, जो मैंने बताए हैं, ठीक है। तो सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं और जो बचे हैं वो भी मैं समझा दूंगा। और आपको एंड तक, जब तक मैं नहीं कहूँ कि ज्योमेट्री खत्म नहीं हुई, तब तक खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो जो कंसेप्ट बचे हैं वो सारे के सारे मैं बताऊंगा। और रही बात की प्रैक्टिस की, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस करने होते हैं, तो हम जैसे ही ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम 100 या 200 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो वो सिंगल क्लास में आपको बता दूंगा, चाहे 2 घंटे की क्लास हो, 4 घंटे की क्लास हो, जैसे भी जितनी भी बड़ी क्लास हो, मैं एक ही क्लास में वो सारी की सारी चीज़ें कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। धन्यवाद। हमारी क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, आपने पहली बार एक क्लास देखी, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े, ठीक है।